मनुस्मृति को हम क्यों ना जलाएं, हमारे लोग क्यों ना जलाएं। मनुस्मृति तो गुलामी का यंत्र है। भाई महिलाएं सुन लो, तुम्हारे लिए क्या लिखा है मनुस्मृति में, जाके पढ़ लो। कोई अधिकार नहीं थे आप। मनुस्मृति है ये लोगों को गुलाम बनाने का यंत्र है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। देश में इस समय माहौल गरमाया हुआ है। अंबेडकरवाद वर्सेस मनवाद की लड़ाई तेज हो गई है। ग्वालियर में हाल ही में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला जलाने की कोशिश की गई थी। कोई अंबेडकरवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है तो कोई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर जहर उगल रहा है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय सिंह मोरेनी जी हैं, जो कि आया समाज पार्टी के जिला महासचिव हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद योगेंद्र जी। सर, अभी हाल ही में ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला जलाया गया था, यानी कि जलाने की कोशिश की गई थी और अंबेडकरवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे। तो इस पूरे मामले को आप किस तरीक़ा से देख पा रहे हैं? जैसे आप जानते ही हो, जो जातिवाद व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, लगभग 4000 साल से ये वर्ण व्यवस्था रही है और शूद्र हैं, जो दलित हैं, उनको निचले पायदान पर रखा गया था और उनका जो काम था वो था तीनों जो आगे वर्ण थे उनकी सेवा करना था। तो जो हजारों साल से दबे रहे, कुचले रहे, शिक्षा से जिनको दूर रखा गया, आज उनमें से ही एक व्यक्ति इतना पढ़ गया, इतना लिख गया और इस भारत देश का प्रथम विधि मंत्री है वो बना था। और उस व्यक्ति ने संविधान लिख के पूरे विश्व में ये दिखा दिया कि नॉलेज भी कुछ होता है। तो अब इनके क्या है, पेट में दर्द है, बेचारों को ये पच नहीं पा रहा है, क्योंकि सारी मेरिट यही लेके घूमते थे पहले। क्योंकि हमें तो पढ़ने नहीं दिया था, हमारे लोगों को पढ़ने ही नहीं दिया था, क्योंकि गुलाम बना के रखा गया था। अब इनके दर्द हो रहा है कि एक दलित, एक शूद्र इतना आगे कैसे निकल गया। और भी एक बात है, जब से संविधान बना है तो हमारे लोग बोलना चालू कर दिया है, हमारे लोगों ने पढ़ना चालू कर दिया है, लिखना चालू कर दिया है, नौकरी चालू कर दी है। अब इनकी गुलामी करनी बंद कर दी है। कुछ लोग हैं जो अभी भी गुलामी कर रहे हैं, वो लोग इनको अच्छे लगते हैं, तो ये लोग चाहते हैं हमारे लोग इनकी गुलामी करें। तो हमारे लोग हैं अभी जो 8-10 सालों में जो हमारा आंदोलन है और जो भीमराव अंबेडकर का जो नाम है, बाबा साहब का नाम है, वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा चला गया है, जिसमें सबसे इन 7-8 सालों में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है जो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद हैं। इन्होंने हमारे समाज को बहुत ज़्यादा आगे ला के रख दिया है। आज हमारा एक एक बच्चा, एक एक महिला अंबेडकर को जानती है और चंद्रशेखर आज़ाद को जानती है। तो आज हम आँख में आँख मिला के बात करते हैं, आँख में आँख डाल के बात करते हैं और हम ललकार देते हैं। इसलिए इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है बेचारों के। यही है, वो ये कह रहे हैं कि आप जो है मनुस्मृति का दहन करोगे तो हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला दहन करेंगे। ऐसा जो पुतला दहन करने वाले लोगों का बयान आ रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति के बारे में कहा था कि जो मनुस्मृति है ये लोगों को गुलाम बनाने का यंत्र है। ठीक है, तो जो मनुस्मृति है ये ब्राह्मणवाद को और जातिवादियों को संरक्षण दिया था इस मनुस्मृति ने। तो इसलिए ये मनुस्मृति को पकड़ के रखना चाहते हैं और डॉक्टर बाबा साहब ने जातिगत बेड़ियां तोड़ के जो असमानता है उसको तोड़ते हुए सबसे आगे आ गए। यही दर्द है। और जो मनुस्मृति की बात करते हैं, मनुस्मृति को हम क्यों ना जलाएं, हमारे लोग क्यों ना जलाएं। मनुस्मृति तो गुलामी का यंत्र है। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा धार्मिक ग्रंथ है। ये धार्मिक ग्रंथ कुछ नहीं है। ये ऐसे धार्मिक ग्रंथ पे मैं थूकता हूँ, थू है ऐसे धार्मिक ग्रंथ में। पता है इसमें क्या लिखा है? इसमें महिलाओं के बारे में लिखा है, महिलाएं कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। जो भी उनको काम करना चाहिए वो पुरुष से पूछ के करना चाहिए, चाहे बेटी हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माँ हो, वो कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती। महिला को इसमें क्या देखा गया है, उस पर डाउट किया गया है कि महिलाएं कैसी होती हैं, वो चंचल होती हैं।
हाँ, उनको देखना चाहिए जाके, वो बदल जाती हैं। मतलब उनको जो उनके अंदर कामुकता वगैरह ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं। महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लिखा है। उनको कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं दिए, प्रॉपर्टी राइट दिए महिलाओं को वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए। और जो शूद्रों के बारे में क्या लिखा है पता है? कि शूद्रों का कोई भी अधिकार नहीं है, इनका एक ही काम है तीनों वर्णों की सेवा करना। इसमें जो ये कहते हैं संविधान था, ये कैसा संविधान था ये पता है? इसमें क्या था? रूल ऑफ लॉ नहीं था, मतलब विधि का शासन नहीं था। इसमें जो कानून था सबके लिए अलग अलग कानून थे। महिलाओं के लिए अलग कानून थे, हाँ, ब्राह्मणों के लिए अलग कानून थे, क्षत्रियों के लिए अलग कानून थे, वैश्यों के लिए अलग कानून थे और शूद्रों के लिए अलग कानून थे। और शूद्रों के लिए कठोर से कठोर सज़ा दी जाती थी। मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण को ऊंची आवाज़ में बात कर दे, आप शब्द कह दे या बराबरी उनकी करे, तो उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। अगर कोई शूद्र वेद पढ़े या वेद बोले तो उसकी जिब्या को काट देते थे। अगर वेद सुनता था, वेद वाक्य सुनता था, तो उसके कानों में शीशा पिघला हुआ उसके कानों में डाल देते थे। इस तरह से करते थे। और मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे क्या है, जब कुछ नहीं होता था तो कुछ लोगों पे क्या है, ये इल्ज़ाम लगा देते कि इसने फलाने चोरी कर ली, फलाने ने शूद्र ने चोरी कर ली। तो चोरी के इल्ज़ाम में क्या होता था, उसमें ध्यान से सुनना, दो तरह के इसमें दंड थे मनुस्मृति में शूद्रों के लिए, चोरी के लिए। शक के, भले ही शक के आधार पर हो, चाहे उसने कैसे भी कह दिया हो, तो दो तरह के दंड थे। कैसे दंड थे कि भाई शूद्र को पानी में खड़ा कर दिया जाता था और उस पर तीर चलाए जाते थे। अगर तीर सही जगह पे लग जाएगा तो मर जाएगा कि नहीं मरेगा? तो मर जाता था। अगर सही जगह पे नहीं लगता था तो वो बच जाता था। तो कहते थे अगर बच गया तो उसने चोरी नहीं की, मर गया तो चोरी की। चोरी ऐसा था, बिल्कुल। और एक और है, और क्या था, ऐसे चोरी का किसी पे इल्ज़ाम होता था तो उसको जहर खिला देते थे। अब जहर कितना खतरनाक होता है, अब जहर से भी सारे लोग नहीं मरते हैं, देखा है? तो जहर खिला देते थे, जो मर गया उसने चोरी की है, हैं, वो कल्प्रिट है, जो बच गया उसने, इस तरह से ये होता था। और बताऊं क्या होता था? जो शूद्र लोग थे उनके लिए जैसे कोई ब्राह्मण शूद्र को मार दे, क्षत्रिय शूद्र को मार दे, तो उन पर कितना पाप लगता था पता है? एक कौवे के मारने जितना पाप लगता था। अगर कोई शूद्र ब्राह्मण को मार दे या क्षत्रिय को मार दो तो ये उसका सबसे बड़ा दोष होता था। उसके कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। लेकिन मैं कहता हूँ किसी शूद्र में, किसी दलित में इतनी औकात नहीं थी उस टाइम पे कि वो एक ब्राह्मण की तरफ, एक क्षत्रिय की तरफ आँख भी उठा के देख ले। आज भी हमारे लोग पहले गलती नहीं करते हैं, हमारे लोगों को यही लोग बोलते हैं। तो इस तरह के नियम कानून थे उसमें। एक समय था जब मनुस्मृति को जलाया गया था, उस समय जातीय भेदभाव जो है, ऊंच नीच छुआछूत जो है काफ़ी बरकरार थी। लेकिन आज की डेट में क्या मनुस्मृति को जलाना प्रासंगिक है? बिल्कुल प्रासंगिक है। जिस ग्रंथ में महिलाओं के बारे में, दलितों के बारे में, छुआछूत के बारे में और तरह तरह के आडंबर दिए हैं और इसमें समाज में भ्रांतियां फैला रहे हैं। एक वर्ग को ज़्यादा अधिकार, एक को कुछ अधिकार नहीं, महिलाओं को तो छोड़ ही दिया। तो ऐसे ग्रंथ का क्या करेंगे हम? और ये लोग बताते हैं कि भाई दुनिया का सबसे अच्छा ग्रंथ था, सबसे अच्छा विधान था। कुछ महिलाएं भी बोलती हैं मनुस्मृति, हमारी मनुस्मृति। भाई महिलाएं सुन लो, तुम्हारे लिए क्या लिखा है मनुस्मृति में, जाके पढ़ लो। कोई अधिकार नहीं थे आपके पास, आपको शक की निगाहों से देखा जाता था, समझे? तो महिलाओं को भी उसमें अच्छा नहीं बताया है। जो महिलाएं कहती है मनुस्मृति, जो आपको अधिकार दिए ना वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिए थे। जो आप बोलती हो ना आज, आपको बोलने का भी अधिकार नहीं था, ठीक है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस देश में जन्मे, जिस देश के लिए उन्होंने संविधान का निर्माण किया, उस देश में उनको जो है अपमानित किया जाता है, उनको गालियाँ दी जाती हैं, लेकिन दुनिया उनको आदर्श मानती है। अभी हाल ही में 26 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि यूनेस्को है, उसके मुख्यालय पर
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया, लेकिन हमारे देश में उनको अपमानित किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, बेचारों के दर्द है, सहन नहीं कर पा रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दुनिया जानती है भीमराव अंबेडकर के नॉलेज को, दुनिया जानती है। गांधी जी भी इसको जान गए थे, सरदार पटेल भी जान गए थे, नेहरू भी जान गए थे। इसलिए संविधान को लिखने का जो मुख्य कार्य है, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को दिया था। तो बाबा जब वो लिख रहे थे संविधान को, तब पटेल ने कहा था कि आरक्षण वाली बात को हटा दो। तो बाबा साहब ने क्या बोला पता है? ये लो मेरा इस्तीफा और तुम अपने हिसाब से लिख लेना इस संविधान को। इस्तीफा थमा दिया था। तो सरदार पटेल ने क्या किया, उस इस्तीफे को फाड़ दिया और कहा कि हमें अब आपकी काबिलियत पे शक नहीं है, आप ही इस संविधान को बना सकते हैं और कोई बना नहीं सकता इस संविधान को। और जब बाबा साहब की बात मानी गई। आपको क्या लग रहा है, जिस तरीक़ा से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है पुतला जलाने की जो जुर्रत की गई थी, उस पर जो है पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन का जो है किस तरीक़ा से रवैया आपको देखने को मिल रहा है? क्या पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा? पुलिस प्रशासन है और जो शासन है, ऊपर से लेकर नीचे तक, ये सब संरक्षण करते हैं। अभी देखा ही होगा, अनिल मिश्रा है, एक दिनेश LLM है, दिनेश LLM कहता है भाई बाबा साहब गद्दार थे, देश बना लिया। कौन सा देश बना लिया? अनिल मिश्रा को आपने सुना होगा, बाबा साहब को गंदा व्यक्ति कह रहा था। तो ऐसे ये क्या है, संरक्षण मिल रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन हमारे लोग इतने ताकतवर हो चुके हैं, हमारा आंदोलन इतना ताकतवर हो चुका है, तो अब पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ रही है। ठीक है। और पुलिस वाले क्या है, मैंने थोड़ा सा ज़रा सा नाम ले दिया था अनिल मिश्रा का और दिनेश LLM का, तो मेरे पास पुलिस का कॉल आ जाता है कि आपने जो वीडियो डाली है वो उसमें सही नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या बोल दिया था आपने उसमें? मैंने कुछ नहीं बोला था, थोड़ा सा बोल दिया था, नाम ले दिया था अनिल मिश्रा और दिनेश का। इस पर मेरे पास कॉल आ जाती है और ये लोग गाली देते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि कुल मिलाकर के पुलिस प्रशासन का, शासन प्रशासन का भी संरक्षण प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल संरक्षण प्राप्त है, लेकिन जब हमारा आंदोलन तेज है तो ये संरक्षण वगैरह सब हट जाता है। का थोड़ा बहुत देते हैं, खूब देते हैं, संरक्षण तो कर ही रहे हैं। इतने बाबा, इतने लोग हैं, इतना फालतू बोलते हैं, गाली गलौच इतना कर रहे हैं। क्या हो रहा है, इतना गाली गलौच चल रहा है? कहीं हमारे लोग कुछ भी करें उन पर NSA की कार्रवाई तुरंत हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताते हैं कि ग्वालियर में जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला दहन करने की कोशिश की गई थी, और इस मामले पर भीम आर्मी चीफ सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने हाल ही में अभी ट्वीट करके बोला है कि 72 घंटे के अंदर अगर पुलिस प्रशासन NSA के तहत कार्रवाई नहीं करता है तो जो है चंद्रशेखर आज़ाद खुद यहाँ पर ग्वालियर आएंगे और एक बड़े आंदोलन की जो उन्होंने एक चेतावनी दे दी है। फिलहाल इस बातचीत को लेकर और जिस तरीक़ा से देश में माहौल गरमाया हुआ है, उस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।